हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के अंतर्गत आने वाली अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो भाषा हिंदी की है, कक्षा 4 की है। इसमें हमारा जो दिवस चल रहा है वो दिवस है सप्ताह हमारा है 3, दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक। तो सभी दिवस पे हम चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 समझेंगे। इसकी हमारी ये पूरी PDF है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिवस 1 है, तो भाषा सीखने के जो भी जितने आयाम होते हैं, 8 आयाम है, सब पर हम चर्चा करेंगे। तो मौखिक भाषा विकास चर्चा। तो यहाँ आप चित्र देखिए, यह कहाँ का चित्र होगा बताइए? मेले का चित्र है। बच्चे यहाँ क्या करने आए हैं? कब नृत्य करते हैं? आपको नृत्य करना कैसा लगता है? तो फटाफट से सबके आंसर आपको देना है, आप देते भी हैं। फिर जो भी डिस्कस में जो भी शब्द आए हैं तो उनको हम यहाँ लिख लेंगे, जैसे कि बच्चे, खिलौने, मेला, घूमने, शादी, जन्मदिन, त्योहार, पेड़ और मैदान। इनको आप फटाफट से अपनी वर्कबुक पर फिल कर लीजिए। अब हम पठन बोध करेंगे। ये देखिए, जगन है और बंदर है, ये है ना। जगन क्या कर रहा है? खेत में क्या कर रहा है? जल्दी से बताओ। जुताई कर रहा है, खाना रखा हुआ है। तो कहानी चलिए पढ़ते हैं। जगन दिन भर खेत में काम करता था, वह मेहनती था। जगन की माँ रोज खाना लाती थी। वह खाना एक पेड़ के नीचे रख कर चली जाती थी, लेकिन एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। एक दिन उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अगले दिन खाने में अधिक मिर्ची मिला दी। इस बार जब बंदर ने खाना खाया तो उसे काफी तीखा लगा। वह खाना छोड़कर झट से भाग गया। उसके बाद से बंदर ने कभी भी जगन का खाना नहीं खाया है। अब आ गया मौखिक प्रश्न। तो खेत में कौन काम कर रहा था? तो खेत में जगन काम कर रहा था। जगन का खाना कौन खा जाता था? तो बंदर खा जाता था। वह खाना कहाँ रखकर चली जाती थी? पेड़ के नीचे। और माँ ने खाने में क्या मिला दी थी? तो मिर्ची। माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी थी? क्योंकि जगन का खाना रोज बंदर खा के चला जाता था। एक दिन उसको मिर्ची लग गई। फिर अब हम शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। हमें खेतों से क्या क्या मिलता है? 8 चीजों के नाम लिखिए। तो ये है गेहूं, धान, टमाटर, भुट्टा, आलू, सरसों, चना, दाल। और आप लोग बताइए क्या क्या मिलता है? अब इसको आप लोगों को फटाफट से पढ़ना है। तो चलो, खरगोश की चाहत। क्या चाहता था खरगोश? तो खरगोश आदमी बनना चाहता था। उसने एक किसान से कहा, मुझे आदमी बनना है। किसान ने कहा, पहले कपड़े पहनना सीखो। खरगोश दर्जी के पास गया। दर्जी से कहा, मेरे लिए कमीज सिल दो। दर्जी ने कहा, पहले कपड़े लेकर आओ। खरगोश कपड़े लेने बाजार गया। दुकानदार ने कहा, पहले पैसे लेकर आओ। खरगोश पैसे खोजता रहा, उसे पैसे कहीं नहीं मिले। वह थक गया। वह सोचने लगा, आदमी बनना कितना कठिन है, खरगोश बनकर रहना ही ठीक है। खरगोश क्या बनना चाहता था? प्रश्न क्या है? तो आदमी बनना चाहता था। खरगोश किस किस के पास गया बताइए जल्दी जल्दी से? किसान के पास गया ना, फिर किसान दर्जी के पास गया, दुकानदार के पास गया। खरगोश को क्या कठिन लगा? तो खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा। हमने लास्ट में यही देखा ना। फिर क्या है, गर्मियों की छुट्टी में आपने क्या किया? 3-4 वाक्य लिखिए। तो आप सबको अपना अपना लिखना है। तो यहाँ एक बच्चे ने लिखा है, बताया कि गर्मियों की छुट्टी में हमने खूब खेला और नानी के घर गए, मौसी के यहाँ घूमने गए, शादी अटेंड की और खूब दोस्तों के साथ मस्ती किए। अब है स्वतंत्र पठन। तो ये आपको पढ़ लेना है ना। फिर इसके बाद लिखित प्रश्न है। तो सायपुर से पहावाड़ी कितने दूर है? तो 5 किलोमीटर दूर है, ये बता रहा है। स्कूल की घंटी कहाँ तक सुनाई देती है? तो सायपुर तक सुनाई देती है, जो ये है। फिर दिवस 2 स्टार्ट हो गया है, देख लेते हैं। 4 मिनट हो गए, ओके। तो फिर वही है मौखिक भाषा विकास चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न है कि आपकी माँ का क्या नाम है? तो ये सारे प्रश्न आपको बताना है फटाफट से। आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती है? सबकी माँ अलग अलग काम करती है, लगभग सेम ही करती होगी। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है? आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है? जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है? आप अपनी माँ को कैसे मनाते हैं? फिर मौखिक चर्चा आधारित लेखन है, लिखित भाषा का विकास है। चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो ये आपको ब्लैक बोर्ड में हम लिख देंगे, है ना। या आपको लिखित भाषा आप भी लिख सकते हैं। तो डांटती बेटी, फूल बनाना, रोपा लगाना, है ना। बच्चे ने बताया कि रोपा लगाते हैं क्या इस समय धान का। ऊधम और रोक कर प्यार से। पठन बोध है, पठन में आपको विकास करना है, इसको पढ़ना है हमें कि प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें। ये वही है, हे वह शक्ति दो हमें दया निधि वाला, और अपने जीवन को सफल बना सकें। लिखित प्रश्न है, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अब ये कुछ
हाँ, दूसरों की सेवा और दूसरों का भला ही उपकार। ओके जी। तो यहाँ 3 वो दिए गए हैं, तो आपको इनके अर्थ बताना है। जैसे एक बताया है कि दयानिधे, तो दयानिधे का अर्थ होता है दया के सागर। तो पर सेवा मतलब, तो पर मतलब होता है दूसरों। तो यहाँ से बताना, पर सेवा मतलब होता है दूसरों की सेवा, पर उपकार मतलब होता है दूसरों का उपकार। ये उपकार या भला, तो यहाँ आप उपकार लिख सकते हैं क्योंकि अपने यहाँ ये लिखा है तो एज इट इज लिखना है। धारा प्रवाह पठन है रीता और कोयल। तो ये थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि रीता एक बच्ची थी, तो वहाँ उसके कोयल से, उसके पेड़, आम का पेड़ लगा हुआ था, तो कोयल से दोस्ती कर लेती है, कुहू कुहू करती है, बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है। एक बार रीता को कोयल की आवाज़ नहीं मिलती, वो उदास हो जाती है, फिर स्कूल जाती है और उसको कुहू की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो भी वहाँ क्लास में अपने कुहू बोल देती है और वो खुश हो जाती है। तो सारे बच्चे, जब वो रीता क्लास में बैठे बैठे कुहू की आवाज़ सुनकर कुहू बोलती है, तो पूरे बच्चे हंसने लग जाते हैं, है ना। लेकिन रीता खुश हो जाती है और कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। रीता के आगे में कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ था। रीता की सहेली कौन थी? कोयल थी। कोयल किसकी सहेली थी? रीता की। कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे थे? क्योंकि कक्षा में रीता ने कुहू की आवाज निकाली थी। अब ये देखिए स्वतंत्र अभ्यास है, इसमें आपको समझना है समय कालखंड, है ना। तो ये पूरी कक्षा दी गई है इधर पहली से लेके, फिर सबका कालखंड है कि 10:50 से 12:20 तक, है ना। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिर खेल का है लास्ट का 20 मिनट है जो कि 4:10 से है ना, 4:30 तक है। तो चलते हैं, अब समझते हैं हम समय सारणी। तो समय सारणी किन कक्षाओं के लिए है? तो ये देखिए पहली कक्षा से स्टार्ट है और 5वीं तक है। फिर प्रथम कालखंड में कक्षा 4, तो कक्षा 4 और प्रथम कालखंड, तो प्रथम में ये कॉलम में आओ, कक्षा 4 तक आओ, तो कौन सा है? हिंदी, तो हिंदी है। फिर हम आ गए हैं दिवस 3 में, वही है मौखिक भाषा विकास चर्चा। यहाँ आप लोग चित्र देखिए, चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। चित्र में कौन कौन है बताइए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ये कहाँ का चित्र होगा? किचन का चित्र दिख रहा है इसमें, है ना। मटका रखा है, सब्जियां रखी, चूहे, बेलन, चौकी, है ना, सब कुछ है। क्या कर रहे हैं? आतंक मचा रहे हैं। चूहे घर में किस जगह पर होंगे बताइए? किचन में। ये तीनों क्या सोच रहे हैं चूहे को देखकर कि चूहे को कैसे भगाया जाए, चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, आपके यहाँ भी चूहे होंगे। अब ये चूहे को घर से भगाने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। अब ये चूहों को भगाने ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो मौखिक चर्चा आधारित ये आए हैं कि चूहा, आदमी, आतंक, रसोई घर, परिवार और दवाई। पठन बोध है, पढ़िए। मैं नीम हूँ, नीम का पाठ हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, फिर इसके आंसर देना है कि नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। फिर फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो छाल लगाकर फोड़े फुंसियों को ठीक किया जाता है। ये है, देखिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर है वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो सेम एज इट इज आपको पढ़ना है और लिखना है। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, लिख दिए। फिर बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, घनी छाया देता है बरगद का पेड़, ये लिख दिए। फिर शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि शहर, तो मेरे शहर का नाम ग्वालियर, ऐसे कीड़ा का बताना है। तो मोहिनी को कीड़ा काट लिया। और घना, घना है कि घनी? घनी है। तो पेड़ की पत्तियां घनी हैं। फिर शेर से सामना, तो ये वाली कहानी है, शेर से सामना वाली कहानी है। एक, चलो पढ़ते हैं। एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी एक शेर सामने आ गया। शेर को देखकर किसान डर गया। किसान बोला, मुझे मत खाओ, मैं एक अच्छी बकरी ला कर दूंगा। शेर ने पूछा, पर कब? किसान बोला, अभी घर से ले आता हूँ। किसान ने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी बोली, अरे बकरी दे देंगे तो बच्चे दूध कहाँ से पियेंगे? किसान ने कहा, मैं क्या करूं? बीवी बोली, सामना करते हैं उसका। उसने चेहरे को काला रंग लिया, होठों पर लाल रंग लगा लिया, अजीब से कपड़े पहन लिए, बालों को बिखरा लिया, तलवार हाथ में ली और चल पड़ी शेर का सामना करने। खेत में पहुंचकर वह शेर की तरफ लपकी। इस तरह औरत को आते देखकर शेर बहुत डर गया और वहां से फौरन भाग गया। किसान के सामने कौन आ गया था? तो किसान के सामने कौन आ गया था? शेर। ये पेंसिल ले लेते हैं। शेर। शेर क्यों भाग गया था? उसकी बीवी को ऐसे डरावना रूप देखकर वो भाग गया था। फिर ये क्या है? नीम या आम के पेड़ पर विषय 2 वाक्य लिखना है। तो आम के पेड़ पर है, आम का फल खट्टा व मीठा होता है, आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। अब आप लोग बताइए, फिर स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है। लिखित प्रश्न है, आप झूला कहाँ डालते हैं? आम के पेड़ पर आपको अपना बताना है। फिर यहाँ शिक्षक आपको श्रुत लेख बोलेंगे तो आपको सुन सुनकर लिखना है कि आप कितना शुद्ध लिख पाते हैं। दिवस 4 स्टार्ट हो गया है। वही है मौखिक भाषा विकास चर्चा। चित्र पर चर्चा के बिंदु कौन कौन से हैं? तो आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं? सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, कहाँ पर है? सबसे छोटा पेड़ कहाँ और कौन सा है? वह पेड़ कितना पुराना है होगा? गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं? आप सबसे ज़्यादा पेड़ के नीचे खेलते हो? तो सब आपको आंसर देना है ना। ये आपके लिए हैं। जब
फिर गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन है? तो बरगद और पीपल के बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन है? तो फटाफट से आप लोग को आंसर देना है। फिर शेर साहब की हो गई है पूंछ। पढ़ते हैं। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया। शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उसको एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना बना लीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट से उसे सूखी घास से ठगना शुरू किया। अब शेर को केवल पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं, आओ आओ शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो। खरगोश रुका। उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लग गया। तो पूंछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। मौखिक प्रश्न क्या है कि शेर की दोस्त कौन थी? तो शेर की दोस्त कौन थी? जल्दी बताओ। लोमड़ी थी। शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि शेर क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था। शेर ने क्या बहाना बना लिया? मरने का बहाना बना लिया था। अब यहाँ है लिखित भाषा का सुलेख। तो यहाँ आपको सुलेख लिखना है। फिर इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। कठिन, कोशिश करने से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। शिकार, राजा शिकार खेलने जंगल गए या वन गए। अब है कांच वाला और बाघ। ये कहानी तुम कक्षा 3 में भी पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को। तो कांच वाला कहाँ जा रहा था? कांच वाला कांच बेचने जा रहा था रतलाम से झाबुआ। नदी में कौन पानी पी रहा था? तो शेर पानी पी रहा था। बाघ क्या कहकर जंगल से भाग गया? मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। फिर आपने मेले या बाजार में जाकर क्या क्या खरीदा? खिलौने, कपड़े, सब्जी, सजावट और खाने का सामान। आपने क्या खरीदा वो आप मेंशन करिए। फिर है स्वतंत्र पठन, स्वयं पढ़ें। इसको आपको पढ़ना है। कल रमा आम के बाग में गई। तो ऐसे आप पूरा पढ़ लीजिए। बकरी को पानी किसने पिलाया था? तो उसने बाग में एक बकरी देखी और रमा बकरी के पास गई, उसने बकरी को पानी पिलाया। तो किसने पिलाया था? रमा ने। फिर यहाँ श्रुतलेख लिखना है। आपके टीचर बोलेंगे। हम दिवस स्टार्ट करेंगे 5वां। चित्र में चर्चा के बिंदु हैं। इस चित्र को देखिए। ये तोता दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। चित्र कहाँ का है बताइए जल्दी। बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे? क्या यह तोता किस जगह का रास्ता बता रहा है? रास्ता बता रहा है, इसके पीछे जा रहे हैं। क्या आप में से किसी के घर तोता है? तोता क्या खाता है? मिर्ची, हरी मिर्ची। जिसके यहाँ है जल्दी हाथ हैंड्स अप करो। अब ये भी तीसरी वाली है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती। चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। अब मौखिक प्रश्न आ गया है। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही थी? तो पेड़ पर, कोटर पर। गिलहरी का कोटर कैसा है? खाली है, खाली है उसका कोटर। अब इस तरह लिखिए बहुवचन। तो गिलहरी से गिलहरियाँ, तो तितली से होगा तितलियाँ। चूहा का चूहे, तो लड़का का क्या होगा? लड़के। क्या होगा? लड़के। फिर है शिक्षक 5 शब्द या 2 वाक्य बोलकर लिखवाए। तो 5 शब्द है। रानी, खरगोश, जंगल, शेर और चूहा। आपके शिक्षक जो लिखवाए या मैं ही हूँ शिक्षक, तो लिख लीजिए। चूहे के हैं बीज। तो कहानी में संक्षेप में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि बूढ़ा बुढ़िया 20 किलो चूहे से बीज लेते हैं और जब फसल होती है, देने की बारी आती है, बोलते हैं कि फसल खराब हो गई। दोबारा भी यही बोलते हैं और बीज नहीं देते हैं। तो जो चूहा है पूरे अपने पलटन को लेता है साथ में, अपने साथियों के साथ घर ना जाकर खेत जाता है और पूरी फसल को साफ कर देते हैं। बाद में जब वो देखते हैं कि खेत में पूरा अनाज साफ हो गया है तो बूढ़े बुढ़िया पछतावा करते हैं। तो बूढ़ा बुढ़िया कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे जल्दी बताइए। एक जंगल में बूढ़ा बुढ़िया रहते थे। फिर दोनों ने चूहे से कितने किलो बीज मांगे थे? तो 20 किलो। फिर बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा कि फसल खराब हो गई है। तीसरी बार चूहे ने क्या कहा? अपनी साथियों के साथ खेत जाकर सारी फसल साफ कर दी। अब चलते हैं स्वतंत्र अभ्यास। चल रे मटके टमक तुम, चलो मेरे साथ। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची
तरकीब, ये तरकीब है, ठीक होगा तरकीब, मिसप्रिंट हो जाता है। जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप वह ससुराल चली चुपचाप, बुढ़िया गाती जाती यूं चल रहे मटके टमक टूं। तो इस कविता में कौन कौन से पात्र है? तो बुढ़िया है, चीते है, शेर है। मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मटका मिट्टी से बनता है, छोटा बड़ा किसी भी आकार का हो सकता है, इसमें पानी ठंडा रहता है और हमारे गांव का फ्रिज भी होता है। अब चलिए हमारा दिवस स्टार्ट हो गया है 6। तो जो भी हम दिवस 1 से लेकर 5 तक पढ़ा है फटाफट से करते हैं रिवीजन। चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है? पानी भर बताना है आपको, सबको पता है। पानी भरने, पीने आदि के उपयोग हेतु कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं? मटका और वो क्या कहते हैं, कशेड़ी और बाल्टी, है ना। बताइए खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में आते हैं? आपके रसोई में तेल का उपयोग कर कौन कौन सी सामग्री बनाते हैं तलने वाली, वो बताना है। फिर पठन बोध है, इसको आपको पढ़ना है, वही जो अपन ने पढ़ा है कि खाली है उसका कोटर, तो वो हिंदी गद्य रूप में दिया गया है। मौखिक प्रश्न है, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही थी? तो वो घर बनाने के लिए कर रही थी। खाली है उसका कोटर, तो अपने कोटर में सामान रखने के लिए कर रही थी, है ना, घर में रखने के लिए उसका। फिर आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए। तो ये आपको बताना है, बरगद, पीपल, आम, जामुन, जो पेड़ हैं उनके नाम बताना है। फिर गिलहरी की आवाज़ कैसी होती है? तो गिलहरी मोस्टली क्या होती है? चहचहाहट करती है। कोटर में कौन कौन से पक्षी रहते हैं? तो उल्लू, तोता और कठफोड़वा रहते हैं। मौखिक चर्चा आधारित लिखित भाषा के प्रश्न हैं कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लेकर लिखना है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, मटका, कढ़ाई, बिंदी लगाना है यहाँ, पूड़ी, खीर और हलवा। आपको खाने में कौन कौन सी सब्जी पसंद है? तो आलू, भिंडी, टमाटर, आपको अपनी मनपसंद की बतानी है। फिर ये है, दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। तो देख के साथ रेख, साज के धाज, अजब गजब, ठीक ठाक। गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो गिलहरी पेड़ के कोटर में रहती है, हमेशा उछल कूद करती रहती है, आप अपना बताना है। फिर इसको आप धारा प्रवाह पढ़ोगे। तो आपने ये पूरा कितने मिनट में पढ़ा, यहाँ आपके मतलब टीचर साथ साथ पढ़वाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो बारिश के मौसम में दिखाई देता है। बरसात में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। बै, इसका फॉर्मूला है एक, आप लोग भी याद कर लीजिए। बै जा नी पी नाला, बैजानी पीनाला, तो वैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। फिर है ये, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाओ, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। स्वतंत्र लेखन है, आपके घर परिवार के सदस्यों के नाम लिखना है इस तरह। मेरी मौसी का नाम ये है, तो मेरे चाचा का नाम अर्जुन है और मेरे दादा का नाम राम जी है। तो ऐसे आप लोग अपने घर के नाम लिख लीजिए। इस तरह से हमारा ये सप्ताह कंप्लीट होता है, सप्ताह 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।